जिंदगी को समझने के लिए हमको कितना होश रखना पड़ता है। पानी नजदीक है, सुबह का वक्त है। इस रुख पर मेरी नजर पड़ती है और मैं रुख को देखने पास इसके नजदीक आती हूँ। सूखे पत्तों को देखती हूँ, मुझको ऐसे लगता है कि ये रुख सूख गया। पतझड़ का मौसम भी नहीं है, उस पर पत्ते सूखे पड़ लगे हुए हैं। अभी भी पतझड़ का मौसम को बीते हुए कितना लंबा अरसा बीत गया है। अब दूसरी बार पतझड़ आने वाली है। दूर से रुख जे पेड़ सूखा दिखाई देता है, ऐसे लगेगा कि शायद इसको पानी नहीं मिला। नजदीक आती हूं तो देखती हूं कि करूंबला निकली हुई है और फूटने लगा है। ऐसे ही जीवन है। हम अपनी सोच के मुताबिक, अपने हिसाब के मुताबिक इंसान के बारे में सोचते हैं, जीवन के बारे में सोचते हैं, परमात्मा के बारे में सोचते हैं, हर चीज के बारे में अपनी सोच के अनुसार देखते हैं। हम ऐसा कभी सोच नहीं पाते कि एक्चुअली में ये चीज अपने स्वभाव में कैसी है। हमारी सोच में जैसी होती है, हमारी सोच किसी इंसान के लिए, या जीवन के लिए, या परमात्मा के लिए, या धर्म के लिए, जैसी हमारी सोच होती है, हम वैसा ही उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं। हम इंसान के प्रति, हर चीज के प्रति, कायनात के प्रति, जीवन के प्रति इंसाफ कभी नहीं करते। इंसाफ कैसे करेंगे? हम खुद के साथ इंसाफ नहीं करते, हमारा इंसाफ होगा कैसे? हमारी सोच हमारी खिड़की है। हमारी सोच आती कहाँ है, कहाँ से है हमारे में, हमको उसका सोर्स नहीं पता। हमने उस सोर्स को कभी पकड़ा नहीं, हमने उस सोर्स को कभी जाना नहीं। हम ऐसी सोच के मालिक कैसे बन जाते हैं, हमको पता ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे घर बार में पैदा हो गए, इस मुल्क में पैदा हो गए, हमारी सोच हमारे वातावरण जैसी है। बिल्कुल भी नहीं। घर में भी 4 बच्चे एक जैसे कभी नहीं होते। हमारी सोच का स्रोत क्या होता है? हमारी सोच के, हम जैसी सोच के मालिक बनते हैं जीवन में, वैसी सोच हमारे में आती कहां से है? मैं सोचूंगी, मेरे 3 भाई और मैं, हम 4 बहन भाई हैं, मेरे 3 भाई हैं, और मैं सोचूंगी कि हमारी कौन सी चीज है एक जैसी। हमारा एनर्जी लेवल एक जैसा है, जो हमको हमारी माँ से मिला है, बाप से नहीं मिला। जैसी एनर्जी हमारी है, हमारी माँ की एनर्जी ऐसी थी, इतनी तेज। बाप की एनर्जी नहीं थी ऐसी। कहीं पर भी सखदेव जाता है, सखदेव का सोशल घेरा, सामाजिक घेरा बहुत अच्छा है। सब लोग उसको एडमायर करेंगे। दूजे दोनों भाइयों का पारिवारिक घेरा बहुत अच्छा है। वो अपने परिवार में वैसा ही रहते हैं। मेरा एनर्जी लेवल जैसा उन जैसा ही है, पर मैं कहीं भी नहीं रहती, मैं खुद में रहती हूँ। एक सामाजिक दायरे में रहता है, माशाल्लाह, लोग उसको एडमायर करते हैं। एक अपने परिवार में रहते हैं 2, वो अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं, और मैं खुद के लिए अच्छी हूं। मैं कहूं कि मैं किसी के लिए अच्छी हूं, मैं किसी के लिए अच्छी नहीं हूं, मैं खुद के लिए सबसे ज्यादा अच्छी हूं। क्योंकि मुझको पता है, अगर मेरी जिंदगी में अरियाना है,
अरियाना भी शायद अपने लिए उतनी अच्छी नहीं होगी जितना मैंने उसका अच्छापन लेके देख के अपने लिए फायदा ले लेना है अरियाना का। जैसे सुखवीर है, सुखवीर भी शायद अपने लिए इतने अच्छे नहीं होंगे जितने उसके अच्छेपन से मैंने सीख के सुखवीर का भी फायदा ले लेना है। फायदे का मतलब क्या है? मतलब कि सुखवीर अगर मेरे लिए एक चैप्टर है जिंदगी का, सुखवीर मेरे साथ उसका नाता है, उसका रिश्ता है, उस रिश्ते से मैं क्या सीखती हूं, सुखवीर में ऐसी कौन सी खूबी है, सुखवीर में ऐसा कौन सा एहसास है जो मुझको सबसे प्यारा लगता है, और उस प्यारे एहसास को मैं कैसे ग्रहण कर सकती हूं। मैंने ग्रहणशीलता अपने में पैदा करनी है, मैंने अपने में संवेदनशीलता पैदा करनी है। संवेदनशीलता और जहां पर भी ग्रहणशीलता, ये दो इंसान की क्वालिटीज हो जाती है तो ये कायनात उसका साथ देना शुरू कर देती है। हमारे में ग्रहणशीलता होनी चाहिए, हमारे में संवेदनशीलता होनी चाहिए। संवेदनशीलता वो होती है जो हमारे में उस चीज की संभावना को पैदा करती है कि जे बीज हमारे में अंकुर हो सकता है, जैसे कि जे रुख है। ग्रहणशीलता वो होती है कि मैं उसके स्वभाव को, उसका स्वभाव ऐसा क्या है, उसका स्वभाव ऐसा क्यों है, उसके हालातों ने उसको ऐसा बनाया है, जहां वो खुद अपने हालात ऐसे बनाता है। ग्रहणशीलता, उसको ग्रहण करना, उसको हजम करना, उसको अपनी संतुष्टि बनाना, अपने भीतर ले जाना। मैं तद ही ग्रहणशीलता में अच्छी हो सकती हूं अगर मेरे में संवेदनशीलता है, अपने आप को खुला रखा हुआ है, मेरे में कोई सोच नहीं, मेरे में कोई भाव नहीं। अगर मेरे आगे दीप आती है, मैंने दीप पर कोई ऐसा नहीं सोचना कि जे ऐसी लड़की है, जे ऐसी है, जे ऐसी है, जे ऐसी है। मैंने उसको नहीं देखना, मैंने उसके अस्तित्व को देखना है, मैंने उसकी सोच को नहीं पकड़ना, मैंने उसके अस्तित्व को पकड़ना है कि इसका अस्तित्व मेरे पर क्या असर डालता है। व्यवहार नहीं देखना पहले। मैं कमरे में बैठी हूं, कमरे की लॉक, कोई दरवाजा खड़खड़ाता है और मैं पूछती हूं कि कौन हो, और मुझको दीप कहती है, अम्मी जान मैं हूं। और मैं कहती हूं आ जाओ। मेरी खाली आंख देखती है उसके आने को, वो भीतर कैसे आती है। मेरे में कोई भी नहीं है कि जे दीप है, दीप का जे स्वभाव है, दीप की जे सोच है, दीप ऐसी लड़की है, दीप वैसी लड़की है, कुछ भी नहीं है मेरे में। मैं उसकी एंट्री देखती हूँ, वो मेरे कमरे में आती है। उसकी एंट्री जब वो दाखला लेती है कमरे में, उसके दाखिल होने में मैंने देखना है कि वायुमंडल में, ओरे में, कमरे की तरंगों में क्या फर्क पड़ा है। मेरे को दीप कहती है कि माँ मैं बहुत शांत हूं। उसकी जुबान कहती है कि माँ मैं बहुत शांत हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं उसको गौर से देखती हूं, वाकया ही तू शांत है, वाकया ही तू खुश है। तरंगों पर असर पड़ा है डिस्टरबेंस का। और दीप की जुबान कहती है कि मैं खुश हूं, मैं शांत हूं। अगर वो शांत होती तो मेरे कमरे में जो तरंगे आई हैं वो डिस्टरबेंस क्यों पैदा करती हैं। मैं उसकी जुबान पर भरोसा करूंगी या तरंगों पर भरोसा करूंगी। शायद उसको भी ना पता हो कि उसके भीतर गहरे में डिस्टरबेंस कोई चल रही है। अब मेरा दीप के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? उसकी जुबान पर व्यवहार होना चाहिए या उसकी डिस्टरबेंस पर व्यवहार होना चाहिए?
मैंने उसकी जुबान को अनसुना कर दिया। मैंने उसकी जुबान की ओर देखना ही नहीं, उसकी जुबान को सुनना ही नहीं। उसकी डिस्टर्बेंस सा जो भीतर बेचैनी है, घुटन है, जो लाचारी है, जो वो भीतर ही भीतर महसूस करती है, मेरा उस पर ज्यादा ध्यान है। मैंने वैसी बातें करनी शुरू कर देनी है। वो सोचती है मेरे पास बैठी, ये माँ कैसी बातें करने शुरू कर दी है, इसको क्या हो गया, मैं कितनी खुश हूं और कहां से आई हूं, माँ से मिलने आई हूं, और ये माँ कैसी बातें करती है। उसको कोई पता नहीं, वो अनजानी है कि उसके भीतर एक घुटन की तय है जो थोड़ी देर के बाद वो आने वाली है, और मैं उस पर इलाज करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझको पता है उसके आने वाला वक्त कैसा है। अब वो खुश है, 2 घंटे के बाद उसने घुटन महसूस करनी शुरू कर देनी है, और मैं वो ही बातें करनी शुरू कर देती हूँ 2 घंटे पहले। उसमें आता है कि जे कैसी बातें करती है, मैं कितनी खुश हूं, जे कौन सी बातें लेकर बैठ गई है माँ। वो मुझसे पूछती भी है, माँ तो कैसी बातें करती हैं। मैं कहती हूँ बस ऐसी बातें करने को मेरा दिल करता है, मैं वैसी बातें करती हूँ। मेरा ऐसी बातें करने को दिल किया तो मैंने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। बताना नहीं, इलाज करना है आने वाले वक्त का, आने वाली सोच का। मेरे साथ हैं वो, 2 महीने साथ हैं हम। उनमें क्या चलता है, किसको क्या चाहिए। किसी को अकेले रहने की आदत नहीं, कोई अकेला ही रहता है पर उसको खुद के साथ रहने की आदत नहीं। उसको कभी फोन चाहिए, उसको कभी रिश्ते चाहिए, उसको कभी कुछ चाहिए, उसको कभी कुछ चाहिए, पर उसको अकेले रहने की आदत नहीं। बड़ा ही गुरुकुल का हम कहीं बनाएं, किसी गुरु के पास जाएं। अगर आपके घर के ही भीतर कोई अच्छा इंसान बैठा है जो वो जानता है कि ये सब क्या है, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, हमको कैसे जीना चाहिए, आपको बिना बताए ही वो आपका इलाज कर रहा होता है, और आपको समझ नहीं, और आप उससे नाराज हो जाएं, आप क्या कहोगे। आपकी संवेदनशीलता कहाँ है और आपकी ग्रहणशीलता कहाँ है। आप कभी भी जीवन में देखोगे आपको मानसिकवादी इंसान ज्यादा पावरफुल दिखाई देगा। आत्मकवादी कभी भी आपको पावरफुल दिखाई नहीं देगा। मानसिक लेवल पर इंसान आपको ज्यादा मजबूत दिखाई देंगे। मानसिक लेवल है हमारी मैं को जगाने के लिए। मैं जे हूं, मेरा जे है आत्मक बल, मेरा जे है मानसिक बल, मेरा जे है जीवन, मेरा जे है संसार, मेरा जे है परिवार, मेरा जे है समाज। टुकड़ों में देखने का आदि है हमारा मानसिक तल। जब तक जे टुकड़ों को देखेगा नहीं, एक रूपता को, समरूपता को पहचानेगा कैसे। मानसिक बल में मैं होती है। मानसिक बल हमारे मैं को, मतलब के हमारे अस्तित्व को मजबूत करने का एक जरिया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने मानसिक तल पर अध्यात्मकवाद को समझ लिया और मानसिक तल हमारा अध्यात्मकवाद से गहरा हो गया और ऊंचा हो गया। मानसिक तल पर जीने वाला इंसान बहुत मजबूत दिखाई देगा और आध्यात्मिक तल पर जीने वाला इंसान आपको कभी कभी कमजोर भी दिखाई देगा। आपको नजदीक से जाके देखना पड़ेगा, जैसे मैंने रुख को नजदीक से जाके देखा। पानी पास हो, पतझड़ का मौसम भी नहीं है,
फूल खिले हुए हैं रुखों पर, और ये रुख कैसे सूखा खड़ा है। मुझको सूखा दिखाई देता है, वो सूखा नहीं है, वो झड़ा हुआ है। उसके पत्ते जड़े हुए हैं, उसके पत्ते नए आ रहे हैं, वो नया अंकुर हो रहा है। मेरी सोच के वो सूखा है। पानी के नजदीक भी हम सोचेंगे, पानी के नजदीक भी कोई रुख सूखा हो जाता है? पानी नजदीक ज्यादा होगा तो जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी, और सूखा लगेगा ही लगेगा जब जड़ें ही गल गई हैं। हम कैसे देखते हैं जीवन के रूप को? हमारी समझ कैसी है? मानसिक तल वाला इंसान बहुत ही पावरफुल होता है। मानसिक तल पर जो समाज की सृजना होती है, मानसिक तल पर जो परिवार बनते हैं, मानसिक तल पर जो समाज, धर्म, नीति, सिस्टम सब खड़ा होता है। सामाजिक तल पर रहने वाले के आगे आध्यात्मिक तल पर रहने वाला बहुत कमजोर दिखाई देगा। अगर आपको देखने का जरिया पता चल जाए, आपके भीतर वो चीज, वो कॉन्सेप्ट पैदा हो जाए, आपकी वो आंख खुल जाए, आप देखोगे कि एक लहर है। मानसिक तल पर रहने वाला एक लहर है, और आध्यात्मिक तल पर जीने वाला समुंदर है। हम कैसे देखेंगे? हम कैसे जानेंगे? आध्यात्मिक तल पर जीने वाले के जुबान में आपको वो मजबूती कभी दिखाई नहीं देगी जो मानसिक तल पर जीने वाले की जुबान पर मजबूती होती है। आध्यात्मिक तल वाले में आपको वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। वो दावा कर देगा, पर दावे को अपने वापस भी ले लेगा। मानसिक तल वाला कभी जब दावा करेगा, वो अपने दावे को कभी वापस नहीं लेगा। आपको मजबूती दिखाई देगी कि जेब जुबान का बहुत पक्का है। आध्यात्मिक तल वाले की जुबान पक्की नहीं होती, वो पल पल बदलती जाएगी। हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, वो बदल जाएगा। वो अपनी स्टेटमेंट को बदलेगा, 1 मिनट में स्टेटमेंट को बदलेगा। आत्मिक तल वाला बदलेगा, आपको लगेगा कि इस इंसान की जुबान नहीं है। और मानसिक तल वाला, आप कहोगे कि ये इंसान असली है, ये मजबूत है। जीवन में मैंने संसार को बनाना है, या मैं कहूं कि मैंने अपने परिवार को बनाना है सतयुग, या कहूं कि मैंने पंजाब को बनाना है सतयुग, या मैं कहूं कि इस दुनिया में मैंने इंडिया को बनाना है सतयुग। मुझको जो सतयुग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझको खुद सतयुग बनना पड़ेगा। अगर मैंने मोनिका देवी, अरियाना, रवि को सतयुग बनाना है, तो मुझको पहले सतयुग की पहचान होगी, तो ही तो मैं सतयुग बना सकूंगी। सतयुग 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 करती रहूंगी। ये कलयुग है। कैसे कलयुग है? कलयुग की आप में डेफिनेशन क्या है? गलत साबित कर दूंगी आज फिर कि हम कलयुगवासी नहीं हैं। हम अचेतन रूप में सतयुगवासी हैं। ये जो हमारे में डर पाते हैं, हमारे को नीचा दिखाते हैं, ये हमारे ही क्रिएट किए हुए धर्म है। अगर हमारे में ये नहीं आएगा कि मैं पापी हूं, तो मैं पुण्य कैसे करूंगा? अगर मेरे में ये नहीं आएगा कि मैं अधर्मिक हूं, तो मैं किसी धर्म की शरण में कैसे जाऊंगा? परमात्मा ने इस क्रिएशन को
अधर्मक नहीं बनाया। परमात्मा ने इस क्रिएशन को धर्मक बनाया है। जिस इंसान में, जिस जीव में आत्मा रहती है, वो अधर्मक कैसे हो सकता है? गलत 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 परिभाषा, गलत स्टेटमेंट, गलत हर चीज को गलत दर्शाया गया। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम गलत चीज को हजम करते चले जाते हैं। हमारे सब में आत्मा है। आत्मावासी कलयुग कैसे हो सकता है? मुझको बताओ। आपकी खूबी, कोई भी आ जाए मेरे आगे, मैं आपकी खूबी आपके आगे रख दूंगी कि ये है तेरा स्वभाव, ये है तू। मुझको ये बता कि तू कलयुग का वासी कैसे है? तू सतयुग है। मानसिक लेवल पर हमारा शोषण हो सकता है, आत्मिक लेवल पर हमारा शोषण कभी भी नहीं कोई कर पाएगा। हमने इंसान के मानसिक लेवल को ही ऊपर उठाया है, जहां पर शोषण हो सकता है। हमने किसी की आत्मा को कभी जगाया नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जब आत्मा जाग जाएगी वहां पर इंसान का शोषण कभी भी नहीं हो पाएगा। हम मानसिकवादी नहीं है। मानसिक हमारा एक जिंदगी का चैप्टर है जो हमारे आत्म बल को जगाने के काम आता है। मैंने अपना मानसिक बल जगाना है। मेरा मानसिक बल कैसे जगेगा? मानसिक बल का ही शोषण किया जाता है। मानसिक बल हमारा होता है मानसिक पद्धर। हमारा बल, हमारी मजबूती, हमारा व्यक्तिगत रूप जगाने के लिए एक हमारा क्षेत्र है जहां पर हमारा अस्तित्व काम करता है। ये संसार हमारा बाहरमुखी मन है और मन हमारा भीतरमुखी संसार है। ये दोनों हमारे को जगाते हैं, हमारे मानसिक लेवल को, हमारे को बताते हैं कि ये हो आप। जहां पर आत्मिकवादी आपको सदा कमजोर दिखाई देगा और मानसिकवादी आपको सदा ही मजबूत दिखाई देगा। वो मजबूती दिखाता है, वो मजबूत बन रहा होता है। बन रही चीज हमारी आंखों में ज्यादा आती है, बन चुकी चीज की हमारे को समझ नहीं। मैं देखती हूं, हम 6-7 जाने रहते हैं और कुछ लोग हैं हमको मिलने आते हैं, कुछ लोगों को हम मिलने जाते हैं, पर वहां पर रहते हैं हम 6-7 जने। दविंदर क्या सीखती है? मैंने वो नहीं देखना। वो जब मैंने देखना है बाद में देखना है। आज मैंने देखना है कि दविंदर का स्वभाव कैसा है और मैं उससे क्या सीखती हूं। आज मैं अपने लिए खुद गर्ज हूं। दविंदर को एज ए मदर में जानती हूं, दविंदर को एज ए फ्रेंड में जानती हूं, दविंदर को एज ए वाइफ में जानती हूं, पर मैं उसको ये नहीं जानती कि वो पब्लिक के भीतर कैसी है। मैं नहीं जानती सुखवीर एज ए लॉयर कैसे हैं। मैं जानती हूं कि वो एज ए इंसान कैसे हैं और एज ए बेटा कैसे हैं। वो बेटा है मेरा, मैं उसको जानती हूं, अच्छी से जानती हूं। वो मिला भी नहीं था तब भी मैं उसको जानती थी। 13 साल से मैं उसका इंतजार करती हूं। मैं उसको जानती हूं, देखो वो कब आएगा।
मुझको पता है कि वो जैसी मां है वैसा ही उसका दिल है। वो ही बात कहेगा जो बात मैं कह डालूंगी। रवि वो ही एक्शन लेगा जो मैं कहूंगी, जो मैं एक्शन लूंगी। रवि वो एक्शन खुद ही ले लेगा। स्वभाव मिलते हैं। अर्जोई मेरे लिए अलग चैप्टर है, दीप मेरे लिए नया चैप्टर है। मैं इनके साथ कभी रही नहीं। मेरे को पहली बार वक्त मिलता है इनको देखने के लिए, समझने के लिए। अपनी आत्मा से इनको मैं कैसे देखती हूँ, अपने मन से मैं इनको कैसे देखती हूँ। मेरे लिए वो मेरे साथ रहने नहीं आए, मैं उनके साथ रहने गई हूं। वो सोचते होंगे कि हम मां के पास हैं, मैं सोचती हूं मैं उनके पास हूं। मेरे को जिंदगी में पहली बार चांस मिला है कि मेरे को 2 महीने मिलते हैं इनके साथ रहने के लिए, और मैं इनसे क्या सीखती हूँ और ये मुझको क्या सिखाते हैं। और मेरे लिए ये एक प्लेटफॉर्म है कि मैंने आज तक जो सीखा हुआ है वो मेरा सीखा हुआ इन पर प्रभाव डालता है या नहीं डालता। कौन है इनमें ग्रहणशील और कौन है इनमें संवेदनशील। जहां जे अपनी ही सोच के हिसाब से वहां पर चलते हैं, वहां पर भी अपना ही दिमाग लड़ाते हैं। वहां पर वो क्या करते हैं, मैंने तो अपना दिमाग छोड़ दिया, मैंने तो अपना दिमाग देख लिया जब परमात्मा ने पहले ही कदम पर मुझको चेंज कर दिया। जाती हूं मैं पूर्व को, पहुंच जाती हूं मैं पश्चिम में। मतलब कि कोई बात है, जिस काम के लिए मैं आई हूं वो काम नहीं होगा। मतलब कि परमात्मा की लीला कुछ और है। अगर उन्होंने इन 6 लोगों को साथ किया है तो वहां पर कोई जरूर घटना घटेगी आने वाले वक्त में। 8 अरब लोग हैं। हम सोच सकते हैं कि ये 6 ही लोग क्यों इकट्ठे हुए। कोई जरूर संपर्क बन रहा होगा, कोई चीज बन रही होगी जिसको जे कायनात जानती है, जहां जिसको वो जानेगा जो खुद को खाली कर देगा। बाकी के बाकी तो वैसे ही वहां पर खड़े रहेंगे जिनकी अपनी सोच होगी। एक सोचेगा कि मैं मां के साथ हूं, एक सोचेगा कि मैं तो जहां पर वक्त बिता रहा हूं, एक सोचेगा कि शायद मुझको जहां पर सीखने के लिए मिल जाए, एक के लिए वहां पर स्वर्ग होगा कि जो मेरी मन पसंद का इंसान है मैं उसके साथ रह रहा हूं। एक सोचेगा कि मैं जहां आकर फंस गया, ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और सोचा था, जहां पर कुछ और हो गया। ये सबकी आपको अपनी सोच है। और मैं सोचती हूं बदलने वाले ने बदल डाला सब कुछ। मेरे को फिर बदल डाला, मेरे को फिर फेल कर दिया, मेरी सोच को फिर बदल डाला, क्योंकि उसने मुझको कुछ सिखाना है। उसने कहा कि तेरा वो चैप्टर क्लोज हो गया, जिस चैप्टर के तू नजदीक से आई है वो चैप्टर तेरा जहां पर क्लोज, उस चैप्टर को मजबूत करने के लिए तेरे को एक नई घटना में लेके चलता हूं। मेरे पास घटना घट रही है कायनात की, मेरे साथ घटना वो नहीं घट रही कि मैं, एक बेटा है मेरे पास, एक दूसरा बेटा है, एक बेटी है, एक मेरी दोस्त है। मेरे साथ वो घटना नहीं घट रही। मेरे साथ घटना घट रही है बहुत ही गहरी नाजुक घटना कि मैंने इनके जरिए क्या सीख के, इनके ही जरिए मैंने वहां पर क्या सीखना था। इनके साथ मेरा कोई पुराना संबंध था, इनके साथ मैंने कोई उस चीज को मुकम्मल करना था जो कहीं ना कहीं इस जीवन में अधूरी है। क्या चीज है वो? जीवन में घटनाएं घटती हैं, हमारी चाहना,
हमारा आइडिया, हमारी सोच कैसे बनती है, वो जीवन को देख रही हूं। मैंने इस चीज को आप लोगों को दिखाना है। कल को मैं इसको किताब में लिखूंगी। मैं कैसे इसको लिखूंगी? मैं इस किताब को लिख रही हूं। मैंने देखा कि मैं ये किताब मेरी अनपढ़ लोगों के पास जा रही है। कैसे मैं उनको इजी वे में समझा सकती हूं, तो मुझको वो समझाना पड़ेगा। अगर 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो उनको कैसे समझाऊंगी कि मेरी ये घटना ऐसे थी। अगर कॉलेज के बच्चे हैं तो उनको कैसे समझाऊंगी। वो हो जाता है कि हम किसके साथ बात करते हैं। अब मेरे पास भी वैसे ही थे और मैं भी उनमें से एक थी। मैं उस चीज को कैसे समझ रही हूं, परमात्मा समझाने वाला बैठा है। मैं समझना बंद कर दिया। मैंने कहा कि जिस रो में परमात्मा लेके चलता है चलती हूं। अगर वो रुवाता है तो रोती हूं, अगर वो हंसाता है तो हंसती हूं। फेल तो मैं हो ही गई हूं। एयरपोर्ट पर ही फेल हो गई थी। एक्चुअली सऊदी अरेबिया में ही फेल हो गई थी। एक्चुअली 6 महीने पहले ही फेल हो गई थी। फेल तो मैं हूं ही। मेरा 6 महीने पहले फेल होना, उसका प्रैक्टिकल अब घट रहा है। 6 महीने पहले फेल हो चुकी हूं। उस फेल को देख रही हूं अब। मैंने इसको स्टोरी बनाना है। मैंने इसको अपनी घटना को लिखना है। मैं कैसे लिखूंगी? मैंने अपने इस, जो हम 6 लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं, इनको मैंने स्टोरी का रूप देना है। मैंने स्टोरी का रूप अब देना है। ये है हमारा एक गुरुकुल, जा कहूं जहां पर 7 स्टूडेंट हैं। 7 स्टूडेंट में एक मैं हूं, रवि, सुखवीर, दविंदर, अर्जोई, दीप। और 7वां हमारा स्टूडेंट है छोटा सा बच्चा, कीर्ति। जहां पर टीचर बन के आते हैं 2 मियां बीबी। मैं उनको टीचर मानती हूं। चाहे वो मुझको मां कहते हैं, पर वो मेरे टीचर हैं। परमात्मा ने, कायनात ने मुझको सिखाना है। मैं जहां पर स्टूडेंट हूं, और उन्होंने मेरे को टीचर को भेजे हैं। 2 टीचर हैं मेरे, मियां बीबी। उन्होंने, परमात्मा ने मुझको सिखाना है। जब कोई किसी को गुरु बनाता है, गुरु का वो एहसास, उस इंसान का वो एहसास कैसे काम करता है, मैं कैसे जानूंगी? पर परमात्मा ने मुझको सिखाना है। उसने मेरा तजर्बा करवाना है। वो मेरा तजर्बा कराता है, हरि के माध्यम से, ललता के माध्यम से। मेरे में बड़ापन आता है जब मेरे में क्या जागता है। मेरा गहरा तजर्बा मेरे गहरे टीचर आकर करवाते हैं। वो हैं हरि और ललिता। उसके साथ कितने बच्चे मिलने आते हैं, वो सब मेरे को प्यार का तजर्बा सिखाते हैं। प्यार क्या होता है, क्या मैं बड़ी बन गई हूं या मैं नीमानी बन गई हूं। मैंने सीखना है। मैं खाली स्टूडेंट हूं, सिर्फ खाली एक स्टूडेंट जो सीखने के लिए आया है और जो अपना सब कुछ भूल जाता है। वो सीखता है दीप से, वो सीखता है दविंदर से, वो सीखता है सुखवीर से, वो सीखता है रवि से।
वो सीखता है अर्जोई से, वो सीखता है कीर्ति से। कीर्ति को देखता है एक टक और परे हो जाता है। फिर देखता है कीर्ति को एक टक, उठाता नहीं, फिर चला जाता है। फिर कीर्ति को देखता है एक टक, फिर उठाकर उसको उसी वक्त पकड़ा देता है और चला जाता है। वो आता है अर्जोई खाना बनाती है। खाना बनाती को देखती है और चली जाती है। वो देखती है, दीप हंसती है, उसकी हंसी को देखती है, ऊपर से मिलती है पर भीतर से वो दीप के नजदीक नहीं है। दीप को वहीं पर छोड़ के चली जाती है। वो देखती है दविंदर को। मैं स्टूडेंट हूं, मेरे आले दाले मजबून है, मैंने देखना है, मैंने अपना वहां पर तजर्बा भी कर देना है। मैंने वहां पर अपना तजर्बा भी कर लिया। सबसे गहरा तजर्बा हरि और ललिता। फिर गहरा तजर्बा सुखवीर। फिर गहरा तजर्बा रवि। फिर दविंदर, फिर दीप ते फिर अर्जोई। सबसे अनमोल तजर्बा कीर्ति। जिंदगी में जब हम सीखने वाले होते हैं, मैं कहूं कि मेरे को वो बच्ची छोटी सी 5 महीने की मुझको क्या सिखाएगी, जो उसने सिखाया है मैं उसको बता ही नहीं सकती। मैंने निर्मल होना है, मैंने अनजानी होना है। जैसे वो अपनी मां को देखकर हंसती है, वैसी मुस्कुराहट मेरे में आनी चाहिए। मेरे इस जहान को देखकर मैंने अनजानी रहना है इस जहान से। जानदार है वो परमात्मा जिसने मुझको अचेतन रूप में जन्म दे दिया। मैंने जानना नहीं कुछ भी, जो जाना हुआ है उसको जीना है। मैंने जाना क्या है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं के तहत अपनी चेतन अवस्था को अचेतन अवस्था बनाकर जीना है। आज हम जीते हैं, अपने चेतन रूप को पीछे रखकर अचेतन रूप में जीते हैं। मैंने इसके उल्ट कर देना है और मैंने अपनी चेतन अवस्था को अचेतन रूप में जीना है। जागी हुई अवस्था को कहना है कि तू सो और मैं तेरे अचेतन रूप में ही जीती हूं, अनजाना पर भीतर जागा हुआ। बहुत ही गहरे में मैं इस जीवन को देखती हूं। तब मैं हूं छोटी सी कीर्ति और मैं देखने लग जाती हूं उन खाली आंखों से अपनी मां को, और जो मेरी मां है। इसको देखकर मुझ में मुस्कान आती है। मैं इसको पहचानती हूं कि जो मेरी मां है। मेरी चेतन अवस्था अचेतन अवस्था में बदलनी है। मेरी अचेतन अवस्था वो अवस्था नहीं कि मुझको ज्ञान नहीं, मुझको ज्ञान है। मैंने अपने ज्ञान को अचेतन बनाना है। उल्ट घटना घटने लग गई। मैं गोद में हूं, मैं उस परमात्मा की कायनात की गोद में हूं। मैंने कैसे देखना है? मेरी खाली आंख इस कायनात को देखती है। मैं ऐसे ही देखती चली जाती हूँ, देखती चली जाती हूँ। मेरे आगे मेरी माँ गुजरती है, मेरा बाप गुजरता है, मेरा बेटा गुजरता है, मेरी बेटी गुजरती है, और मैं देखती हूँ कि मैं इनको जानती हूँ, इनको पहचानती हूँ, पर मेरा व्यवहार इनके साथ अनजाना है। मैं देखती हूँ कि मेरा व्यवहार इनके साथ
जैसे मुझको कोई समझ नहीं, मैं बेसमझ हूं। मेरी बेसमझी इतनी बेसमझी है कि वो जानती है कि मैं समझदार हूं। मैं देखती हूं उसी आंख में संसार को। लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, और मैं देखती हूं कि ये चेतन रूप में जो सतयुग है, वो खुद को कैसे अचेतन रूप में कलयुग मानता है। ये कहां से आ गया कलयुग? जो चेतन रूप में ज्ञानवान है, वो कैसे अपने आप को देखता है अज्ञानता में। मैं वहां पर अपने भीतर अपने सतयुग को लेकर अपने कल युग का मायना करती हूँ। मैं देखती हूँ कि ये संसार बहुत ही गहरा सत्यवादी है, जो अपने हर स्वभाव में, अपने हर रूप में, अपने हर रंग में रंगा हुआ है। पर जे मानसिक लेवल पर अपने आप को कितना मजबूत बनाने पर तुला है। दीप कहती है, मैं जे हूं मैं ऐसे ही जीऊंगी, मैं ऐसा ही करूंगी। अर्जोई कहती है, मुझको जे ही चाहिए, मैंने ऐसे ही जीना है। मुझको जिसके साथ नफरत है नफरत है, मुझको जिससे साथ प्यार है मैं प्यार करूंगी। मैंने अपने आप को ही सुखी करना है। मैं देखती हूँ क्या वो सुखी हो रही है, जहां उसको कमली को पता ही नहीं कि मैं अपने भीतर के सतयुग को कैसे कलयुग बना रही हूँ। मैं सीखती जा रही हूँ, मैं सीखती चली जा रही हूँ। मैं देखती हूँ मेरे पास सुखवीर ने आना है। मैं वहां पर बैठ के इंतजार करती हूँ। सुखवीर कहते हैं मुझको, माँ हम आते हैं 1 घंटे में, और सुखवीर लगा देता है वहां पर आने में 3 घंटे। वो 3 घंटे में सुखवीर का दोष नहीं मानती, मैं सुखवीर की आदत को नहीं मानती। वो मैं देखती हूँ कि परमात्मा मुझको इस 2 घंटे में कुछ सिखाना चाहता है, जब मैं उस अपने प्यारे पुत्र का इंतजार करती हूँ। 1 घंटे से 3 घंटे कैसे हो गए? इन 3 घंटे में मैं किसी को दोषी नहीं कहती, मेरा अस्तित्व किसी को दोषी मानता नहीं। अगर मेरे साथ जो घटना घटती है, मुझको 2 घंटे और इंतजार करना पड़ता है सुखवीर का। इसमें जरूर कोई ऐसा सबक सीखा हुआ है, ऐसा कोई सबक, इतनी कोई सुंदरता छुपा के रखी है उस खुदा ने मेरे लिए कि मैं उस 2 घंटे के इंतजार में अपने आप का मायना करती हूँ कि अब इसमें मेरी चेतन अवस्था मुझको क्या सिखाती है और मेरी अचेतन अवस्था इसके साथ कैसे डील करती है। मैं देखती हूँ देवेंद्र के उस रोज को, उसको लगा था कि हमारा वहां पर जाना ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हम कैसे भूल जाते हैं, जीवन वो नहीं होता। मानसिक लेवल पर हर जीवन सोचता है जैसा, आध्यात्मिक लेवल पर और अस्तित्व के लेवल पर वो जीवन ऐसा नहीं होता। हम दुखी क्यों हैं? हम अपने मानसिक लेवल पर जीते हैं, पर हम चाहते हैं हमारा जीना हमारे अस्तित्व का हो। अस्तित्व की हमको पहचान नहीं तो हमने दुखी होना ही होना है। सब कुछ अलग हो गया, सब कुछ बिखर गया। मैं देखती हूं अपने उस कमले पुत्र को, जिसको मां के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। उसको परमात्मा से भी बेहतर अपनी मां दिखाई देती है। परमात्मा भी एक तरफ, जे संसार भी एक तरफ, उसको दिखाई देता है सिर्फ मां। सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे जीवन का, ब्रह्मांड का बेहतर इंसान उसकी मां। उसके अलावा कोई भी बेहतर हो ही नहीं सकता।
वो कमला जिसके जरिए परमात्मा कहता है ये है प्यार। प्यार के आगे परमात्मा भी फीका, प्यार के आगे हर रिश्ता फीका, प्यार के आगे हर अस्तित्व फीका। मैंने इनमें से देखना है कि मैं इनमें से क्या सीखती हूँ और मेरे में इनमें से कौन से गुण है और मेरे में इनमें से कौन से अवगुण है। अर्जोई से मैं क्या सीख सकती हूँ, देविंदर से मैं क्या सीख सकती हूँ, सुखवीर से मैंने क्या सीखना है। मैं उसका मायना करूं कि मैंने जे सुखवीर से सीखा, जे देविंदर से सीखा, जहां मैं उसको जीने लग पड़ी हूं। मैंने देखा कि मैं 1 मिनट में उसको जीने लग पड़ी, मेरे को वक्त ही नहीं लगा। जो सही क्लिक बज गई, अगर घड़ी में 12 बजे हैं, अगर जीव पर भूख का तुबका आ गया है, मुझको जाना नहीं पड़ेगा, उसे वक्त ही मेरा अस्तित्व किचन की ओर जाएगा और खाना खाएगा। अगर मैंने देख लिया कि जे सुखवीर का 2 घंटे का इंतजार, और सुखवीर जब मेरे पास आते हैं और मैं उसको देखती हूं, और हमारी माँ पुत्र की जो जफ्फी होती है, उस जफ्फी का जो निग होता है, उसमें जो लेना और देना चलता है, वो उसी वक्त मेरे में उतर जाता है। मुझको सोचना नहीं पड़ता, उसी वक्त मैं वैसी ही हो जाती हूँ। एक्शन इतना जल्दी होता है मेरे में, मैं उसी वक्त, चलो सुखवीर हम बाहर, आउट, मैं और सुखवीर बाहर। उस वक्त देविंदर वहां हो, रवि वहां हो, कोई भी वहां हो, एक्शन जो कुदरत में होता है, कुदरत ने ये एक्शन नहीं देखना कि मैंने जहां पर सुनामी लेके आनी है, इसमें सिर्फ चोर ही डिलीट हो जाए, डिलीट ही कहूंगी, और जो साधु हैं वो बच जाए। सुनामी आ गई, चाहे चोर है चाहे साधु है, चले गए। जिनकी जैसी लिखनी है, इस कायनात में चोर क्या है, साधु क्या है, जब हम अस्तित्व के लेवल पर देखेंगे, वहां पर सिर्फ एनर्जी है। एनर्जी के स्रोत बचते हैं, जिस्म नहीं बचते। सुनामी ने ये नहीं देखना कि जहां पर साधु का अस्तित्व बच जाए और चोर का अस्तित्व खत्म हो जाए। बंदूक से चली गोली ने ये नहीं सोचना ये बच्चा है और ये बुढ़ा है और इसको मरना चाहिए और इसको नहीं मरना चाहिए। कायनात में घटनाएं घटती हैं, उन कायनात की घटनाओं में अगर किसी ने साधु बनकर मरना है, उसने क्यों मरना है, अगर किसी ने संत चोर बन के मरना है तो उसने क्यों मरना है। वो सब मेरे आगे अपना लेखा जोखा दिखाने लगते हैं। भीतर एक बलबला उठता है, वो कहता है सुखवीर को, चल अब अपना वक्त है, हम दोनों ने जाना है। मैं क्यों लेके जाती हूं सुखवीर को? उस वक्त वो है ग्रहणशील, उस वक्त है वो संवेदनशील। ना ही वो ग्रहणशीलता है देविंदर में, ना ही वो ग्रहणशीलता है रवि में। रवि अपनी माँ में व्यस्त है, उसको माँ के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो ग्रहणशील नहीं है, वो माँ का दीवाना है। वो ही ग्रहणशीलता ना ही है दीप में, ना ही है अर्जोई में। मैं देखती हूं कि इस बच्चे ने जब मेरे और इस बच्चे की जप्पी पड़ती है, वो उसकी ग्रहणशीलता और संवेदनशीलता जब हमारी एक होती है तो हमारे को एकांत चाहिए, हमारे को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, वो किसी की भी हो। मैं उसको उठाती हूं और उसको लेके चली जाती हूं। हम खेतों में जाते हैं,
हम कार में घूमने जाते हैं, जहां पर हम दोनों हो, जहां पर हमारा दोनों का लेन देना चले, मां और पुत्र का, तीसरा कोई नहीं हो। वहां से मुझको सीख आती है बिजनेस कैसे करना है, एनर्जी कैसे काम करती है। अगर मैंने सफल होना है, जैसे हमारा स्पिरिचुअल लेवल, अगर जैसे हमारा मानसिक लेवल अलग अलग होता है, हम परमात्मा की ओर चलते हैं तो अलग अलग राह पर चलते हैं, अलग सोच में चलते हैं। तमाम जीवन हम अलग सोच से चलते हैं। वैसे ही बिजनेस भी अलग सोच से, अलग इंसान के साथ अलगता से। मैंने कामयाब होना है, मेरे को वो ही चाहिए जो मुझको समझता है उस लेवल का। अगर सुखवीर ने कामयाब होना है, सुखवीर को भी वो ही चाहिए जो उसको बता सके कि कहां पर वो कमजोर है और कहां पर वो ताकतवर है। उसने अपनी कमजोरी को कैसे ताकतवर बनाना है और उसने अपनी ताकत को कहां पर यूज करना है, कहां पर उपयोग करना है, क्योंकि हमने कामयाब होना है। मैं सीखती हूं उनसे अध्यात्मक, पर मैं बन जाती हूं वहां पर बिजनेस वुमेन। वहां पर परमात्मा सिखाता है, जिंदगी का कोई भी कोर्स हो, वहां पर टीचर की जरूरत है। जिंदगी का कोई भी प्राप्ति हो, वहां पर योग्यता की जरूरत है। जिंदगी का कोई भी रिश्ता हो, वहां पर भरोसे की जरूरत है। जिंदगी का कोई भी मुकाम हो, वहां पर प्यार की जरूरत है। हर इंसान एक जैसा है। हर इंसान को एक इंसान चाहिए प्यार करने वाला। हर इंसान एक जैसा है। हर इंसान को इंसान चाहिए भरोसे करने वाला। मेरा भरोसा कैसे कच्चा हो सकता है? अगर मेरा भरोसा कच्चा हो गया, क्या मेरी समझ इतनी पक्की है कि मेरा भरोसा कच्चा हो जाएगा? अगर मेरी समझ पक्की है तो मेरा भरोसा कभी भी कच्चा नहीं होगा। जितना मेरा भरोसा पक्का होगा उतनी मेरी समझ पक्की होती चली जाएगी। जितना मेरा भरोसा पक्का होगा उतना मेरा प्यार पक्का होता चला जाएगा। अगर मेरा भरोसा टूट गया, अगर मैंने सोचा कि मेरा तो भरोसा इन लोगों ने तोड़ दिया, मेरी समझ कच्ची है। भरोसा पक्का है तो मेरे को वहां पर क्या सोचना चाहिए? रवि ने देखा, मैं मां को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं और मां देती है सुखवीर को टाइम। अगर रवि के दिमाग में ये बात आ गई, रवि ने अपने भरोसे के साथ बेइंसाफी की है। मेरे साथ बेइंसाफी नहीं की, अपने भरोसे के साथ बेइंसाफी की है। हम कैसे सीखते हैं? हमको सही सीखना आज तक आया ही नहीं। हमने चाहे पीएचडी कर लिया, मैं जहां पर पीएचडी प्रोफेसरों के पास बैठती हूं, उनको सही सीखना नहीं आता। उन्होंने किताबें पढ़ ली है मेरे से ज्यादा, पर जीवन में सही सीखना क्या होता है, सही टीचर कौन होता है। हम कहते हैं किसी ने गुरु बना लिया तो मैं गुरु बन गई। वो मेरे गुरु बनकर चले गए, मुझको सिखा के चले गए कि गुरु कैसे बनना होता है और गुरु का स्वभाव क्या होना चाहिए। हरि ने मुझको गुरु नहीं बनाया, वो मेरा गुरु बनकर चला गया। जिसने मुझको सिखाया गुरु की इज्जत कैसे की जाती है, वो मेरा गुरु हुआ कि नहीं हुआ? जिसने मुझको प्यार करना सिखाया, वो मेरा गुरु है कि नहीं है? जिसने मुझको मेरी अचेतन अवस्था में
अचेतन अवस्था के साथ डील करनी सिखा दी, वो कीर्ति मेरा गुरु है कि नहीं है। मैं कैसे सीखती हूं, सही सीखना क्या होता है, सही सीख हम कैसे सीख सकते हैं, वो सीखने के लिए मुझको मेरे प्यार पर भरोसा करना पड़ेगा। मेरे आगे रवि कितना भी गलत क्यों ना हो, रवि मुझको कहते हो कि माँ मुझको तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम है, और वो दिखाता है किसी और को प्रेम, मुझको दिखाता है कि वो और किसी से प्रेम इतना ज्यादा करता है और मेरे को झूठ बोलता है। ये मेरा सवाल ही मेरे भरोसे पर जीरो है, काटा मार दिया। मेरा भरोसा पक्का नहीं है, भरोसा गलत है मेरा। मुझको जहां पर ऐसा समझना चाहिए कि अगर रवि वहां पर किसी और औरत को भी ऐसी ही बात कहता है कि तू मेरा सबसे ज्यादा मेरी प्यारी माँ है और मुझे तुझसे ज्यादा प्रेम है, मुझको जहां पर क्या सीखना चाहिए और मुझको जहां पर क्या करना चाहिए। मैं सोचती हूं कि रवि ने मुझको ये कहा है और अब रवि उस औरत को भी कहता है। मैं का जहां पर क्या करूंगी, मैं रवि पर शक करूंगी? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। जहां पर मेरे में दो सवाल आएंगे। मेरा भरोसा मुझ पर है। जब रवि मुझको आकर कहते हैं मां तेरे जैसा रब भी नहीं है, उस पल में वो सच है। अब वो वहां पर उस औरत में भी उसको रब दिखाई देता है। वो उसको कहता है कि तू मुझे तुमसे ज्यादा प्यार है। जहां पर मैं देखूंगी कि रवि की इमेज जो है वो कितनी सुशील है कि उसको हर पल में जब भी कोई इंसान मिलता है तो उसको वो कितना प्रेम करता है। मतलब कि मैं सही हूं कि रवि बहुत प्यार करता है, उसमें बहुत प्यार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरे पास आकर कहता है मुझे तुझसे प्यार है और दूसरे इंसान के पास जाकर कहेगा कि मुझे तुझसे प्यार नहीं है। अगर उसमें प्यार भरा है तो वो हर इंसान को प्यार करेगा। अगर मुझको लगता है कि जहां पर रवि का करैक्टर लूज है, मैं उसके करैक्टर को लूज नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी उसका करैक्टर लूज नहीं है चंदन, तेरी बेसमझी है अभी, तू उसको समझी नहीं अभी। तू सोच के तेरे को वहां उसका करैक्टर लूज कैसे दिखाई देता है। तू जरूर कहीं कोई चीज वहां तू अपने आप में देख, जब वो तुझको कहता है कि माँ मुझे तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम है, उस बोलने में उस शिद्दत में तुझको क्या दिखाई देता है। और आज वो तेरे को वहां पर दिखाई देता है, तेरे को एक नासमझी घेरती है, तू बेसमझी फील करती है। तू क्यों करती है, कैसे करती है, क्या है ये? उसका करैक्टर कोई इससे भी गहरा है जो अभी तेरी समझ में आया नहीं। मैं वहां पर अपने आप को ना समझ साबित कर दूंगी और रवि को मैं वहां पर फिर समझदार साबित कर दूंगी, क्योंकि परमात्मा ने मुझको सिखाना है जहां पर मैं स्टूडेंट हूं। और जो ही कोई गलती करती है, और जो ने गलती नहीं की, वो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने वहां पर कोई ऐसी चूक कर दी है कि अर्जोई से वो गलती हो गई। उस गलती को मैं कैसे सही कर सकती हूं?
जहां मैं नहीं कर सकती, मैंने वो सीखना है। निराश होने की मेरे में भावना ही नहीं आएगी। जब हम स्टूडेंट बन जाते हैं, हम सीखने वाले बन जाते हैं। हमको सीखने वाले बनना चाहिए। हमारे में निराशा अगर आ गई, हम नाराज हो गई, मैं रवि से नाराज नहीं हुई, मैं दीप से नाराज नहीं हुई, मैं देविंदर से नाराज नहीं हुई, मैं रवि से नाराज नहीं हुई। अगर मेरे में निराशा आई है तो मेरी फिर अपनी ही अकल के कारण मेरे में निराशा आई है। क्योंकि मेरी जहां पर निराशा अगर मेरे में आ गई, मैं स्टूडेंट नहीं, मैं सीखने वाली नहीं, मैं अपनी ही अकल के मुताबिक सीखना चाहती हूं। मैं अपनी सोच के मुताबिक ही दूसरे को ढालना चाहती हूं, अपने हालातों को, अपने रिश्तों को, अपनी हर समझ को। मैं ये भूल गई कि हालात भी बदलते हैं, दिशाएं भी बदलती हैं, कुदरत भी बदलती है, मौसम भी बदलते हैं, सब बदलता है। और मैं खुद बदलना नहीं चाहती, इसलिए मैंने कह दिया कि ये मेरे साथ बुरा हुआ है। क्योंकि मैंने अपनी समझ को नहीं बदलना। मैं चाहती हूं कि आले दाले का सब बदल जाए, मेरी समझ के मुताबिक हो जाए सब कुछ, क्योंकि मेरे को आसानी होगी समझने के लिए। मैं खुद को ही समझना चाहती हूं। मैं जहां पर अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा स्टूडेंट होने के लिए मुझको हालातों को स्वीकार करना पड़ेगा। हालात झूठे नहीं है, मैं झूठी हूं। मुझे दूसरे इंसानों को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरे इंसान झूठे नहीं है, मैं झूठी हूं। मुझको दूसरी राहों को कबूल करना पड़ेगा। दूसरी राहें अपनी राह पर हैं, मुझको चलना नहीं आया, मैं झूठी हूं, मैं गलत हूं। यही दोष हम लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मानसिक तल हमको सिखाता है बल। अगर हम उस बल को सही पहचान गए तो हम आत्मकवादी हो जाएंगे। अगर हम उस बल को सही ना पहचाने तो हम घमंडी बन जाएंगे। इसके साथ ही चलती हूं वॉकिंग के लिए। मिलते हैं कल को फिर इसकी अगले हिस्से से। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।